विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है और लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कई कार्यकर्ता बीते दिन भी श्यामला हिल्स गए और वहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पूरे थाने को घेर लिया था। मंत्री विजय शाह को जैसे ही तलब किया, मंत्रियों ने बीजेपी की तरफ से जैसे ही मुख्यालय में तलब किया गया, चप्पल में ही दौड़ पड़े दफ्तर विजय शाह। और इस तरह की जो तस्वीरें बीते दिनों देखने को मिली, लेकिन अब जो एक बड़ा अपडेट इसमें आया वो ये कि शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विजय शाह पर विवादित टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी और अब एफआईआर हो चुकी है। लगातार हंगामा आप देख रहे थे, तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से चौतरफा मंत्री घिर चुके थे। और घिरना भी जरूरी है, इस तरह की टिप्पणियां करना आखिर कहां तक ठीक है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आखिर आपको क्या ये शोभा देता है कि आप इस तरह की टिप्पणी करें। बीजेपी खुद गुस्से में नजर आई और कहीं ना कहीं अंदर खाने में नाराजगी बहुत ज्यादा नजर आई। और अब जो है ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी है कि मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर कांग्रेस घेर रही है, उधर बीजेपी में भी नाराजगी है और अब एफआईआर हो चुकी है। वासु संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बीते दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा आक्रोश में थे कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है और थाने का घेराव कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जब कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया तो आदेश जारी हुई और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विजय शाह ने बयान दिया था कर्नल सोफिया को लेकर, उसके बाद वो विवादों में घिर गए। पक्ष ही नहीं विपक्ष ने भी इसको लेकर जो है वो नाराजगी जाहिर की और ये मामला पार्टी आलाकमान तक पहुंचा। आलाकमान जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर जल्दी एक्शन ले सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि कल देर रात एक सीएम हाउस में बैठक भी हुई। बेंगलोर से सीएम के आने के बाद एक बैठक हुई है जिसमें वीडी शर्मा और संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद थे और वहां पर भी कुछ एक्शन को लेकर जो है बातचीत बड़े नेताओं के बीच में हुई है। हालांकि क्या डिसीजन हुआ है ये आज मुझे लगता है कि कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया और सख्त टिप्पणी की कि ये किसी अफसर का अपमान नहीं है बल्कि ये पूरी सेना का अपमान है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सख्त लहजे में हाईकोर्ट ने ये कहा था संज्ञान लेने के बाद कि 4 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में जो केस है वो दर्ज होने चाहिए और अगर नहीं होते हैं तो फिर इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। इसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई है और कल जिस तरीके से कांग्रेस ने भी कहा था, कांग्रेस आज मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो अलग अलग थाने हैं वहां पर जाएगी और वहां पर भी विजय शाह के खिलाफ और इस बयान और वाकई यहाँ पर वासु देखें तो बड़बोले बोल जो हैं कई बार जनप्रतिनिधियों को भारी पड़ जाते हैं, पर फिर भी वो सीख नहीं लेते हैं और इस तरह की विवादित टिप्पणियां उलझुल बयान वो दे देते हैं। अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी बहुत जरूरी है कि सख्त इस पर शायद बीजेपी भी एक्शन ले कि ये मिसाल बाकी जनप्रतिनिधियों के लिए भी मिसाल पेश हो कि इस तरह के उलूल जुलूल बयान देना, कुछ भी बोल देना कहीं तक ठीक नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो लाखों लोगों का प्रतिनिधि होता है और ये सिर्फ विधायक नहीं है, मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, कई बार के मंत्री हैं, 8 बार के विधायक भी हैं और आप जो बोलते हैं उसका एक समाज में रिफ्लेक्ट होता है, उसका एक समाज में रिफ्लेक्शन होता है। बिल्कुल वासु, आपने ठीक कहा कि आप एक अनुभवी नेता हैं और इस तरह की बातें अगर कोई करता है तो समाज में इस पर क्या संदेश जाएगा। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर माफी मांगी है। विजय शाह ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और माफी मांगी। विजय शाह ने कहा कि मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं जिससे आहत हुई उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी मांगता हूं। हमारे देश की बहन सोफिया कुरैशी जी ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया है। तो ये जो है अब माफी मांगते हुए मंत्री जी नजर आ रहे हैं। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे
सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। और मंत्री विजय शाह का विवादित बयान अब उनके लिए मुसीबत बन चुका है। जी हां, मुख्यमंत्री ऑफिस ने मंत्री के खिलाफ कार्यवाही को लेकर पोस्ट किया है। सीएम ऑफिस ने लिखा, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंत्री विजय शाह के बयान पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं विवादित बयान अब उनके लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। सीएम ऑफिस से भी जो है मंत्री के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक पोस्ट किया गया और उसमें लिखा है कि माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंत्री विजय शाह के बयान पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो मंत्री विजय शाह पर उमा भारती भी भड़क गई। उमा भारती ने मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। तो उमा भारती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। इसे लेकर के उमा भारती ने लिखा, मंत्री विजय शाह ने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। तो उमा भारती ने भी बयान दिया और साथ ही साथ बर्खास्त करने की मांग वो करती हुई नजर आई हैं। उनके द्वारा एक पोस्ट भी किया गया है और भड़क चुकी है वो भी पूरी तरह से और बर्खास्त करने की मांग वो कर रही है। तो अपने बयान से घिरे मंत्री विजय शाह से अब कांग्रेस नेता फोन पर ही इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने मंत्री विजय शाह को फोन लगाया और फोन पर ही सुझाव देते हुए मंत्री का इस्तीफा मांगा। तो फिलहाल विजय शाह को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आपको सुनाएंगे कांग्रेस के नेता ने फोन पर क्या बात किया। अनुसूचित जाति विभाग से हेलो, मैं प्रदीप अहिरवार बोल रहा हूँ, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग से। नमस्कार, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आपने जो कल बयान दिया है, आपका बयान वायरल हो रहा है, आप इस्तीफा दीजिए और अपने पद को और अपने कैबिनेट की सरकार के पद को सम्मान दीजिए। आपने जिस तरीके से निंदाजनक बयान दिया है, मैं और पूरी पार्टी और पूरा देश उसका सब लोग निंदा कर रहे हैं। तो आप इस्तीफा दीजिए और एक इस देश में जो महिला सम्मान है उसको बरकरार रखिए। तो मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। जगह जगह विजय शाह के बयान के विरोध में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से सड़कों पर लोग आ चुके हैं, कांग्रेस आ चुकी है। ये अलग अलग जगह की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोपाल, रतलाम, खरगोन, जबलपुर की, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो अपमान पर घमासान पूरी तरह से छिड़ चुका है और कड़ी कार्रवाई की मांग जो है सभी के द्वारा की जा रही है। आलोचनाएं लगातार हो रही हैं और इसी बीच ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं।